ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 10, पक लेंस। मानव नेत्र, मानव नेत्र लेंस, नेत्रोद, पुतली, परिचारिका, स्वच्छमंडल, कच्छाव द्रव, दृक्तंत्रिका, दृष्टिपटल, रक्तपटल, श्वेत पटल, पक्षमावी पेशियां, कॉर्निया, स्वच्छमंडल कॉर्निया भी कहा जाता है। ये मानव नेत्र का चित्र है। मानव नेत्र प्रकाश के कारण नेत्र का रेटिना सुग्राही होता है, अर्थात नेत्र में दृश्य संवेदना प्रकाश के कारण उपस्थित होती है। मानव नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस, मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। ये नेत्र लेंस परिवर्तनशील फोकस दूरी तथा लचीले पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। प्रत्येक बिंब के लिए, चाहे वह दूरस्थ हो या निकटस्थ, एक निश्चित फोकस दूरी आवश्यक होती है। मानव नेत्र में फोकस दूरी स्वयं परिवर्तित होती है। फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमावी पेशियों द्वारा होता है, जिन पर दाब पड़ने से नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तथा दाब कम पड़ने पर वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी दूर में वृद्धि होती है। फोकस दूरी में वृद्धि होती है, जिससे इसकी फोकस दूरी में वृद्धि होती है। बिंब की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु अर्थात सुस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है। स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास 25 सेमी से अनंत के मध्य होती है। परास 25 सेमी से अनंत के मध्य होती है। 25 सेमी से अनंत के मध्य होती है। स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास 25 सेमी से अनंत तक होती है। ये दृष्टि परास बिंदु से दूर बिंदु तक होती है। नेत्र का अग्र वक्रीय पृष्ठ, जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, कॉर्निया कहलाता है। जहाँ से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, वह भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी, एक काले रंग की झिल्ली आइरिस परितारिका होती है। कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है। आइरिस के पीछे वलयाकार स्नायु के मध्य नेत्र लेंस टिका रहता है। कॉर्निया के पीछे परितारिका, परितारिका के पीछे लेंस। नेत्र के पश्चिम भाग में रेटिना या दृष्टिपटल तंत्रिका तंतुओं की पतली झिल्ली के रूप में होता है। रेटिना में छड़ तथा शंकु होते हैं, जो नेत्र में क्रमशः प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेत्र लेंस में रेटिना के मध्य भरे हुए पारदर्शी गाढ़े द्रव्य को कच्छाव द्रव्य कहते हैं। नेत्र लेंस में रेटिना के मध्य
भरे हुए पारदर्शी गाढ़े द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव, कचाव द्रव, कचाव द्रव तथा कोन्याक एवं नेत्र लेंस के मध्य पारदर्शी जल जैसे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र दृष्टि दोष, नेत्र दृष्टि दोष, निकट 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 दृष्टि दोष। केवल निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं निकट दृष्टि दोष में। इस दोष में दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। उपचार अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। अवतल लेंस के चश्मे निकट दृष्टि दोष में लगाए जाते हैं। ये इसका कुछ चित्र इस प्रकार से बनता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु यहाँ पर, फोकस बिंदु यहाँ होता है। रेटिना से पहले निकट दृष्टि दोष मुक्त। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष केवल दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस दोष में निकट वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उपचार उत्तल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। ये रेटिना के पीछे इसका पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे दृढ़ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। जरा दृष्टि दोष तीसरा है। जरा दृष्टि दोष, 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 जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष पक्षमावी पेशियों बुढ़ापे के कारण कमजोर पड़ जाती हैं। न तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और न ही दूरस्थ वस्तुएं। उपचार द्विफोक्सी लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। दूर जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं जरा दृष्टि दोष में, और इसमें द्विफोक्सी लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। द्विफोक्सी लेंस के चश्मे, द्विफोक्सी लेंस के चश्मे, द्विफोक्सी लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। दृष्टि वैषम्य, अबिंदुकता। और चौथा है दोष दृष्टि वैषम्य यानी अबिंदुकता। इसमें बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष में व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। बेलनाकार लेंस। दृष्टि वैषम्य यानी अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आपातकाल पार्श्व पृष्ठ होते हैं। न्यूटन के प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। न्यूटन के प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है।
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म की एक सतह पर आपतित कराया जाता है तब दूसरी सतह से श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म की एक सतह पर आपतित कराया जाता है तब दूसरी सतह से श्वेत प्रकाश सतत 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बेजा बी है बी नाला विग्यो, बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। बैंगनी कम, लाल ज़्यादा। सूर्य के प्रकाश के कारण वर्षा के पश्चात एक 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ये प्रकाश के अपवर्तनांक पूर्ण आंतरिक परावर्तन में वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होती है। प्रक्षेपण की पीठ सूर्य की ओर होने पर ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। बैंगनी वर्ण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। जाल वर्ण की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इसलिए विचलन सबसे कम होता है। एक प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उल्टे क्रम में रखे दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग। आपतित किरण पीई, पीएस निर्गत किरण एलआई, आपतन कोण एलई, निर्गत कोण। आपतित किरण एफ एल ए, प्रिज्म कोण एलआर, अपवर्तन कोण एलडी, विचलन कोण। ई से आपतित किरण को प्रदर्शित करते हैं, एस से निर्गत किरण को, और आई से आपतन कोण को, ई से निर्गत कोण को, एफ से अपवर्तित कोण किरण को, ए से प्रिज्म कोण को, ए आर से अपवर्तन कोण को, विचलन डी से विचलन कोण को। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो। सूर्य की आभासी स्थिति, क्षितिज वायुमंडलीय प्रेशर। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बादलों का रंग श्वेत होता है। डेजर्ट पॉइंट खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सूर्य। प्रकाश तरंग की तीव्रता, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य कम, प्रकीर्णन अधिक, बैंगनी रंग। तरंगदैर्ध्य अधिक, प्रकीर्णन कम, लाल रंग। यह हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप इसको रोज रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू।